हेलो एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन इंग्लिश फॉर यू 333। आज का ये वीडियो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज के वीडियो में हम वो वोकैबलरी आपको बताएंगे जो वोकैबलरी आप रोज़ यूज़ करते हैं या रोज़ यूज़ करना चाहते हैं। वी विल टेल यू दैट वोकैबलरी विच यू यूज़ आइदर डेली और यू वांट टू यूज़ डेली। हर वोकैबलरी की हम डिटेल मीनिंग बताएंगे, उसके बाद उस वोकैबलरी का सिनोनिम्स बताएंगे, उसके बाद उस वोकैबलरी का एंटोनिम्स बताएंगे और उसके बाद उस वोकैबलरी का एग्जाम्पल सेंटेंस बताएंगे इंग्लिश में और उस इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये 15 वोकैबलरी आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपकी डेली इंग्लिश स्पीकिंग में। तो बहुत ध्यान से आज का पूरा वीडियो देखिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। द फर्स्ट डेली यूज इंग्लिश वोकैबलरी इज ऑसम। ऑसम मतलब शानदार। ऑसम मतलब शानदार। ऑसम का मीनिंग क्या है? शानदार। और इसका सिनोनिम्स यानी इसका पर्यायवाची क्या है? अमेजिंग। ऑसम का सिनोनिम्स क्या है? अमेजिंग। और ऑसम का अगर हम एंटोनिम्स देखें, एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट, एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट। तो ऑसम का मतलब शानदार होता है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? भयानक, खराब, बुरा। तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? टेरिबल। और भी कई वर्ड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया है? टेरिबल। तो ऑसम का मीनिंग होता है शानदार, इसका सिनोनिम्स है अमेजिंग और इसका एंटोनिम्स है टेरिबल। चलिए इसका एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। योर न्यू बाइक लुक्स ऑसम यार। योर न्यू बाइक लुक्स ऑसम यार। यानी तुम्हारी नई बाइक बहुत शानदार लगती है। तुम्हारी नई बाइक बहुत शानदार लगती है। आपके किसी फ्रेंड ने नई बाइक खरीदी और आप उसको कह रहे हैं योर न्यू बाइक लुक्स ऑसम यार, तुम्हारी नई बाइक बहुत शानदार लगती है। तो दिस इज हाउ यू विल यूज ऑसम, राइट? द नेक्स्ट इंग्लिश वोकैबलरी जो ज्यादातर लोग आज के जीवन में यूज करते हैं वो है स्ट्रेस, तनाव। जैसे मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया है, यानी मुझे बहुत तनाव हो गया है। अक्सर ऑफिस का स्ट्रेस होता है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस होता है, किसी भी चीज का तनाव हो सकता है। तो स्ट्रेस का मीनिंग है तनाव, स्ट्रेस का मीनिंग है तनाव। इसका सिनोनिम्स है प्रेशर। इसका सिनोनिम्स है प्रेशर। काम का प्रेशर हो सकता है, मार्केटिंग में टारगेट का प्रेशर हो सकता है, किसी भी चीज का प्रेशर हो सकता है। और इसका एंटोनिम्स है रिलैक्सेशन। इसका एंटोनिम्स है रिलैक्सेशन। एंटोनिम्स मैंने आपको बताया ऑपोजिट। तो स्ट्रेस का जो ऑपोजिट है वो है रिलैक्सेशन और स्ट्रेस का जो मीनिंग है वो है तनाव और इसका सिनोनिम्स है प्रेशर। इसका सिनोनिम्स है प्रेशर। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। ऑफिस स्ट्रेस समटाइम्स रियली इरिटेट्स मी। ऑफिस स्ट्रेस समटाइम्स रियली इरिटेट्स मी। यानी ऑफिस का तनाव सचमुच में कभी-कभी मुझे इरिटेट कर देता है। ऑफिस का तनाव सचमुच में मुझे कभी-कभी इरिटेट कर देता है। समटाइम्स यूज हुआ है तो कभी-कभी। तो ऑफिस का तनाव सचमुच में कभी-कभी मुझे इरिटेट कर देता है। रियली मतलब सचमुच में। तो ऑफिस स्ट्रेस समटाइम्स रियली इरिटेट्स मी। तो स्ट्रेस का मतलब समझ गए ना? स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, इसका सिनोनिम्स है प्रेशर और इसका ऑपोजिट यानी एंटोनिम्स है रिलैक्सेशन, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वोकैबुलरी। द नेक्स्ट इंग्लिश वोकैबुलरी इज मोटिवेट। मोटिवेट का मीनिंग होता है प्रेरित करना। मोटिवेट का मीनिंग होता है प्रेरित करना। इसका सिनोनिम्स है इंस्पायर। इसका सिनोनिम्स है इंस्पायर और इसका एंटोनिम्स यानी इसका ऑपोजिट है डीमोटिवेट और ऑपोजिट है डीमोटिवेट। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं डिप्रेशन जैसा। और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? द जिम ट्रेनर मोटिवेटेड मी टू कंटिन्यू वर्किंग आउट। द जिम ट्रेनर मोटिवेटेड मी टू कंटिन्यू वर्किंग आउट। यानी जो जिम के ट्रेनर थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं जारी रखूं वर्कआउट, यानी एक्सरसाइज करना, जिम में एक्सरसाइज करना उसे जारी रखूं। ये जिम ट्रेनर ने मुझे मोटिवेट किया। तो मोटिवेट का मीनिंग होता है प्रेरित करना। इसका सिनोनिम्स है इंस्पायर। इसका एंटोनिम्स यानी इसका ऑपोजिट है डिमोटिवेट और इसका एग्जांपल सेंटेंस है द जिम ट्रेनर मोटिवेटेड मी टू कंटिन्यू वर्किंग आउट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वोकैबुलरी। द नेक्स्ट वोकैबुलरी इज चिल। चिल का मतलब क्या होता है? आराम करना यार, मस्त रहना। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना जस्ट चिल यार, मतलब रिलैक्स कर यार, मस्त रहे, है ना? तो वैसे चिल आजकल ये बहुत यूज होता है। तो चिल का जो सिनोनिम्स है वो क्या है? रिलैक्स। रिलैक्स, आराम करना, है ना? इसका एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट क्या है? पैनिक। पैनिक मतलब परेशान होना। पैनिक मतलब परेशान होना।
तो चिल का सिनोनिम्स क्या हो गया? रिलैक्स, और इसका एंटोनिम्स का ऑपोजिट क्या हो गया? परेशान होना, पैनिक। चलिए एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। On weekend, I just want to chill with friends. On weekend, I just want to chill with friends. यानी वीकेंड पर मैं अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहता हूँ, मस्त रहना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। वीकेंड पर मैं अपने दोस्तों के साथ बस मौज मस्ती करना चाहता हूँ, मस्त रहना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। तो चिल का मतलब हो जाता है मस्त रहना, आराम करना। वैसे बहुत साल पहले सलमान खान का भी एक शायद गाना आया था, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है। जस्ट चिल, चिल, जस्ट चिल, ऐसे करके गाया था, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है, बताया था। एनीवे, चलिए ठीक है। तो चिल का मतलब मीनिंग होता है मस्त रहना। तो इसका सिनोनिम्स है रिलैक्स, और इसका एंटोनिम्स यानी इसका ऑपोजिट है पैनिक, और इसका एग्जांपल सेंटेंस है ऑन द वीकेंड आई जस्ट वांट टू चिल विद फ्रेंड्स, यानी वीकेंड पर मैं अपने दोस्तों के साथ बस मौज मस्ती करना चाहता हूँ, मस्त रहना चाहता हूँ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वोकैबुलरी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी इज अपग्रेड। अपग्रेड का हिंदी मीनिंग होता है सुधार करना और बेटर बनाना, किसी चीज को और बेहतर करना। इसका सिनोनिम्स है इम्प्रूव, इसका सिनोनिम्स है इम्प्रूव यानी बेहतर करना, और इसका एंटोनिम्स यानी इसका ऑपोजिट है डाउनग्रेड यानी और खराब करना, है ना। तो अपग्रेड का जो मीनिंग होता है वो होता है सुधार करना और बेहतर बनाना, और किसी चीज को और बेटर करना, है ना। यानी अब जैसे मान लीजिए मोबाइल है, तो पहले क्या बटन वाले मोबाइल यूज होते थे, आज भी यूज होते हैं पर बहुत कम यूज होते हैं। तो अब क्या है, हम लोग टच वाले मोबाइल यूज करते हैं। तो क्या हो गया, मोबाइल और अपग्रेड हो गए, मोबाइल और अपग्रेड हो गए, यानी और बेटर हो गए, है ना। पहले बहुत साल पहले टीवी जो आते थे वो ऐसे बॉक्स जैसे आते थे, है ना, डिब्बे जैसे। अब आजकल क्या है कि टीवी एकदम स्लिम आते हैं, पतले आते हैं, दीवार पे लग जाते हैं, है ना। तो क्या हुआ, टीवी और अपग्रेड हो गया। तो अपग्रेड का मतलब होता है और सुधार करना किसी चीज में, और बेटर बनाना और इम्प्रूव करना। ठीक, चलिए इसका एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। आई नीड टू अपग्रेड माई फोन, द कैमरा क्वालिटी इज पैथेटिक। आई नीड टू अपग्रेड माई फोन, द कैमरा क्वालिटी इज पैथेटिक। यानी मुझे अपना फोन अपग्रेड करना है, यानी और बेटर करना है, और सुधार करना है, और बेहतर बनाना है। द कैमरा क्वालिटी इज पैथेटिक, द कैमरा क्वालिटी इज पैथेटिक, यानी जो कैमरा क्वालिटी है वो मेरे मोबाइल की वो एकदम बकवास है। जो कैमरा क्वालिटी है मेरे मोबाइल की वो एकदम बकवास है। पैथेटिक वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, पैथेटिक का मतलब होता है बकवास। पैथेटिक का यहाँ पर इस सेंटेंस में मतलब होता है बकवास। वैसे हर वर्ड के 2-3 मीनिंग होते हैं, इस सेंटेंस में पैथेटिक का मतलब यहाँ पर है बकवास, राइट। तो आई नीड टू अपग्रेड माई फोन, द कैमरा क्वालिटी इज पैथेटिक। समझ गए। अपग्रेड का मतलब होता है सुधार करना, बेहतर करना, किसी चीज को और बेटर बनाना। वैसे अगर मैं अपने टच की मोबाइल मोबाइल की बात करूँ तो उसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी तो नहीं, बट एवरेज है, काम चल जाता है मेरा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वोकैबुलरी यूज करते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी इज बजट। बजट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? खर्च की योजना करना, खर्च की योजना बनाना। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, तो अब उसके लिए क्या होगा कि आप मान लीजिए आपको जाना है देहरादून, आपको 10 दिन रुकना है वहाँ पर। तो अब उसका क्या है, आप एक कागज़ पे उसका बजट बनाएँगे कि 10 दिन में मेरा कितना खर्चा होगा, जाने-जाने में कितना खर्चा होगा, खाने-पीने में कितना खर्चा होगा, रहने में कितना खर्चा होगा, घूमने-फिरने में कितना खर्चा होगा। ये सब चीज़ों को जब आप लिखेंगे ना, प्लान करेंगे, तो उसको कहते हैं बजट। समझ गए ना? तो बजट का सिनोनिम्स है फाइनेंस प्लान, बजट का सिनोनिम्स है फाइनेंस प्लान, ठीक? इसका एंटोनिम्स यानी इसका ऑपोजिट है ओवरस्पेंड, इसका एंटोनिम्स है ओवरस्पेंड, ऑपोजिट है ओवरस्पेंड। ओवरस्पेंड मतलब ज़्यादा खर्च कर देना, क्योंकि आपने बनाया ही नहीं, आपने बजट बनाया ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं कि कहाँ कम खर्चा और कहाँ ज़्यादा, आप ज़्यादा खर्चा कर दिए, राइट? इसका एग्जांपल सेंटेंस चलिए देखते हैं। We will have to make a proper budget for the Goa trip. We will have to make a proper budget for the Goa trip. हमें अपनी गोवा ट्रिप के लिए एक प्रॉपर बजट बनाना पड़ेगा। हमें अपनी गोवा ट्रिप के लिए एक प्रॉपर बजट बनाना पड़ेगा। एक अच्छे से खर्च की योजना बनानी पड़ेगी, बढ़िया सी, राइट। चलिए नेक्स्ट वोकैबुलरी यूज करते हैं। फोकस। फोकस का मीनिंग क्या होता है? ध्यान लगाना। फोकस का मीनिंग क्या होता है? ध्यान लगाना। इसका सिनोनिम्स क्या है? कॉन्संट्रेट। इसका सिनोनिम्स क्या है? कॉन्संट्रेट। इसका एंटोनिम्स यानी इसका ऑपोजिट क्या है? डिस्ट्रैक्ट होना, डिस्ट्रैक्ट होना, ठीक है। तो फोकस का मीनिंग है ध्यान लगाना, इसका सिनोनिम्स है कॉन्संट्रेट, और इसका ऑपोजिट एंटोनिम्स है डिस्ट्रैक्ट। इसका एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्स आर कमिंग, नाउ आई सीरियसली नीड टू फोकस। एग्जाम्स आर कमिंग, नाउ आई सीरियसली नीड टू फोकस। यानी एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, नाउ अब मुझे सीरियसली फोकस करना पड़ेगा, अब मुझे सीरियसली फोकस करना पड़ेगा।
हाँ, एग्ज़ाम से पहले कौन पढ़ता है? साल भर तो कोई पढ़ता नहीं है, जब एग्ज़ाम आ जाता है, तभी हम लोग को पढ़ाई की याद आती है। एनीवे तो चलिए एग्ज़ाम्स आर कमिंग, नाउ आई सीरियसली नीड टू फोकस। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अब मुझे सीरियसली फोकस करना पड़ेगा, ठीक? चलिए नेक्स्ट वोकैब्युलरी यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वोकैब्युलरी इज़ वाइब। वाइब का मीनिंग क्या होता है? माहौल। एक तरह का समझ लीजिए फीलिंग। जैसे हम कहीं पर जाते हैं, तो हमें वहाँ पर जिस तरह का माहौल लगता है ना, उसको कहते हैं वाइब। वहाँ पर जिस तरह की हमें फीलिंग आती है, वहाँ उसको हम कहते हैं वाइब। इसका सिनोनिम्स है एटमॉस्फियर, इसका सिनोनिम्स है एटमॉस्फियर और इसका एंटोनिम्स है डिस्कम्फर्ट। इसका एंटोनिम्स है डिस्कम्फर्ट। चलिए इसका एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। द वाइब ऑफ दैट कैफे इज वेरी कूल फॉर हैंगिंग आउट। द वाइब ऑफ दैट कैफे इज वेरी कूल फॉर हैंगिंग आउट। यानी उस कैफे, कैफे का मतलब क्या होगा? रेस्टोरेंट। उस रेस्टोरेंट का जो माहौल है, उस रेस्टोरेंट में जो फीलिंग है, वो बहुत कूल है। यानी वो बहुत रिलैक्स्ड है ना? फॉर हैंगिंग आउट, हैंगिंग आउट का मतलब क्या होता है? मौज-मस्ती करना, खाना-पीना करना, रेस्टोरेंट में बैठना, है ना? वहाँ बैठ के बात करना वगैरह-वगैरह, इसको हैंगिंग आउट बोलते हैं। यानी दोस्तों के साथ वक़्त बिताना। तो कह रहे हैं द वाइब ऑफ दैट कैफे इज़ वेरी कूल फॉर हैंगिंग आउट। यानी उस रेस्टोरेंट का जो माहौल है, वो बहुत कूल है, वहाँ पर बैठने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए, राइट? चलो ठीक है। सो द नेक्स्ट वोकैब्युलरी इज़ लेज़ी। लेज़ी का मतलब क्या होता है? आलसी। लेज़ी का मतलब क्या होता है? आलसी। ये एक ऐसी बीमारी है भाई, जो पूरी दुनिया में पाई जाती है, आलस। इसका सिनोनिम्स है आइडल, इसका सिनोनिम्स है आइडल और इसका एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट है एक्टिव। एक्टिव इसका ऑपोजिट है एक्टिव। तो लेज़ी वर्ड है, लेज़ी वर्ड का जो मीनिंग है वो आलसी है, इसका सिनोनिम्स आप समझ सकते हैं आइडल, और भी कई सिनोनिम्स हैं और इसका एंटोनिम्स यानी इसका ऑपोजिट है एक्टिव। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। ऑन संडे आई फील लेज़ी द एंटायर डे। ऑन संडे आई फील लेज़ी द एंटायर डे। ये एकदम सही बात है भाई साहब। मैंने बहुत लोग को देखा है कसम से बोलते हैं आज संडे आज मैं पूरा दिन सोऊँगा। अरे यार हद हो गई। इतना कैसे सो सकता है कोई? एनीवे ऑन संडे आई फील लेज़ी द एंटायर डे। यानी संडे को मैं पूरा दिन आलस फ़ील करता हूँ। ऑन संडे आई फील लेज़ी द एंटायर डे यानी संडे को मैं पूरा दिन एंटायर डे मतलब पूरा दिन आलस फ़ील करता हूँ। यानी एकदम बौड़म रहता हूँ कसम से यार। ऑन संडे आई फील लेज़ी द एंटायर डे यानी संडे को मैं पूरा दिन आलस फ़ील करता हूँ। सो द वर्ड इज़ लेज़ी, इसका मीनिंग है आलसी, इसका सिनोनिम्स है आइडल और इसका एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट है एक्टिव, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वोकैब्युलरी। सो द नेक्स्ट वोकैब्युलरी इज़ ट्रेंड। ट्रेंड का मीनिंग होता है चलन। ट्रेंड का मीनिंग होता है चलन। यानी जैसे हम लोग कहते हैं आजकल ये चीज़ चलन में है यानी फैशन में है। तो इसका सिनोनिम्स है फैशन, इसका सिनोनिम्स है फैशन। ये चीज़ आजकल चलन में है, ट्रेंड में है। इसका एंटोनिम्स यानी इसका ऑपोजिट है आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब हो गया कि ये चीज़ पहले चलन में थी, अब नहीं है। ये चीज़ पहले यूज़ हो रही थी, अब नहीं है। अब इसका फैशन नहीं है, अब इसका ट्रेंड नहीं है। यानी अब ये चलन में नहीं है, आउटडेटेड हो गई है। तो इसका एंटोनिम्स ट्रेंड का एंटोनिम्स है यानी ऑपोजिट है आउटडेटेड और इसका सिनोनिम्स है फैशन। चलिए इसका एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। दिस सॉन्ग इज़ करेंटली द बिगेस्ट ट्रेंड ऑन इंस्टाग्राम रील्स। इंस्टाग्राम रील्स, अरे बाप रे भैया! कसम से इसका गजब क्रेज़ है भैया। तो ऐसी-ऐसी जगह लोगों को कसम से इंस्टाग्राम रील बनाते देख के वो कहते हैं अरे भगवान! हाँ, आदमी पगला गया एकदम से कसम से। एनीवे, दिस सॉन्ग इज़ करेंटली द बिगेस्ट ट्रेंड ऑन इंस्टाग्राम रील्स। यानी ये सॉन्ग इंस्टाग्राम रील्स पे बिगेस्ट ट्रेंड में चल रहा है, यानी बिगेस्ट चलन में चल रहा है, सबसे ज़्यादा चलन में चल रहा है। इंस्टाग्राम रील्स में ये सॉन्ग सबसे ज़्यादा चलन में चल रहा है। इस समय करंटली इस समय ये गाना इंस्टाग्राम रील्स में सबसे ज़्यादा चलन में चल रहा है। दिस सॉन्ग इज़ करेंटली द बिगेस्ट ट्रेंड ऑन इंस्टाग्राम रील्स, ठीक? चलिए नेक्स्ट वोकैब्युलरी पे चलते हैं। द नेक्स्ट वोकैब्युलरी इज़ क्रश। क्रश का मतलब क्या होता है? पसंद करने वाला व्यक्ति, पसंद करने वाला व्यक्ति। इसका सिनोनिम्स क्या है? इन्फैचुएशन, एक तरह का अट्रैक्शन, एक तरह का अट्रैक्शन। बहुत गला खराब है मेरा। एनीवे तो क्रश का जो है सिनोनिम्स होता है इन्फैचुएशन, ये एक तरह का अट्रैक्शन होता है और इसका एंटोनिम्स मतलब हेट, इसका एंटोनिम्स मतलब हेट, नफ़रत करना, ठीक? चलिए इसका एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। माय स्कूल क्रश स्टिल फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम। माय स्कूल क्रश स्टिल फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा जो स्कूल क्रश है, स्कूल में जो मुझे पसंद करता था, वो अभी भी मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करता है। स्टिल मतलब अभी तक, स्टिल मतलब अभी भी।
फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम। जो मेरा स्कूल में क्रश हुआ था, जो व्यक्ति मुझे पसंद करता था, वो व्यक्ति अभी भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट वोकैबुलरी देखते हैं। द नेक्स्ट वोकैबुलरी इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड मतलब संतुलित। बैलेंस्ड का मीनिंग क्या है? संतुलित। इसका सिनोनिम्स क्या है? स्टेबल। इसका सिनोनिम्स क्या है? स्टेबल। एंटोनिम्स अनस्टेबल। एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट अनस्टेबल। चलिए एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल अ बैलेंस्ड डाइट इज नेसेसरी। फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल अ बैलेंस्ड डाइट इज नेसेसरी। यानी एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए बैलेंस डाइट जरूरी है। बैलेंस डाइट, डाइट मतलब क्या होता है? खाना। डाइट मतलब क्या होता है? खाना। तो एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक संतुलित खाना बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए संतुलित खाना बहुत जरूरी है। फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल अ बैलेंस डाइट इज नेसेसरी। फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल अ बैलेंस डाइट इज नेसेसरी। बैलेंस्ड का मतलब होता है संतुलित, इसका सिनोनिम से स्टेबल और इसका एंटोनिम यानी ऑपोजिट है अनस्टेबल। चलिए नेक्स्ट वोकैबुलरी देखते हैं। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी इज कंफ्यूज। कंफ्यूज का मीनिंग होता है उलझन में होना। उलझन में होना। इसका सिनोनिम्स है पजल्ड। इसका सिनोनिम्स है पजल्ड। और इसका एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट है क्लियर। इसका एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट है क्लियर। इसका एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। राइट नाउ आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड अबाउट माय करियर चॉइस। ये सबके जीवन में आता है, सबके जीवन में आता है और ये इससे हर कोई गुजरता है। राइट नाउ आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड अबाउट माय करियर चॉइस। राइट नाउ मतलब इस समय मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं थोड़ा उलझन में हूँ कि मैं अपने करियर चॉइस में क्या लूँ। मैथ्स लूँ कि बायो लूँ, कंप्यूटर लूँ कि कॉमर्स लूँ, बीटेक करूँ, है ना, कि बीबीए करूँ, क्या करूँ। ये करियर में बहुत बार कंफ्यूजन होता है, तो ये सेंटेंस बहुत अच्छा है। राइट नाउ आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड अबाउट माई करियर चॉइस। इस समय मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, थोड़ा उलझन में हूँ अपनी करियर करियर चॉइस को लेकर, अपनी करियर चॉइस को लेकर। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या है? उलझन में होना। कंफ्यूज मतलब उलझन में होना। इसका सिनोनिम्स है पजल और इसका एंटोनिम्स है क्लियर। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वोकैबुलरी। द नेक्स्ट वोकैबुलरी इज सपोर्ट। सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? सहारा देना। सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? सहारा देना। इसका सिनोनिम्स क्या है? हेल्प। इसका सिनोनिम्स क्या है? हेल्प। इसका एंटोनिम्स अपोज। इसका एंटोनिम्स क्या है? अपोज। इसका एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। माय पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्ट माय चॉइसेस। माय पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्ट माय चॉइसेस। यानी मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरी चॉइसेस को सपोर्ट करते हैं। मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरी चॉइसेस को सपोर्ट करते हैं। राइट, तो सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? सहारा देना। इसका सिनोनिम्स क्या है? हेल्प। इसका एंटोनिम्स अपोज। ठीक, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वोकैबुलरी देखते हैं। द लास्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सम्मान। रिस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है? सम्मान। इसका सिनोनिम्स क्या है? ऑनर। सिनोनिम्स क्या है? ऑनर। एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट क्या है? डिसरिस्पेक्ट। एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट क्या है? डिसरिस्पेक्ट। चलिए इसका एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। वी ऑल शुड गिव रिस्पेक्ट टू आवर टीचर्स। वी ऑल शुड गिव रिस्पेक्ट टू आवर टीचर्स। हमें अपने टीचर्स को पूरा रिस्पेक्ट देना चाहिए। हमें अपने टीचर्स को पूरा रिस्पेक्ट देना चाहिए। यानी हमें अपने टीचर्स को पूरा सम्मान देना चाहिए। हमें अपने टीचर्स को पूरा सम्मान देना चाहिए। These are the 15 vocabularies which are very important for your daily use, for your every type of use, whichever form of English you are using, because these words are definitely going to come in your daily life. ये words आपके रोज के जीवन में कंफर्म आएंगे और आते हैं, ये आप ही जानते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि इस वर्ड्स को डिटेल में आपको समझा सकूं। आज जिन लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा, अभी तक जो लोग देख रहे हैं, उनको ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा होगा कि कितना डिटेल वीडियो बनाया गया। देखिए, एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। इसका आइडिया मुझे पहले नहीं था। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको लगता है कि नॉलेज आपकी बढ़ी है और इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल इंग्लिश फॉर यू 333 को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोग के प्यार से ये चैनल बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है और हम बहुत मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं कि आप ये नॉलेज को बढ़ा सके। एंड वी प्रॉमिस यू दैट वी विल मेक यू वेरी गुड इंग्लिश स्पीकर।
बस शर्त ये है कि आप हमारे साथ रेगुलरली जुड़े रहिए। So we keep that for today. See you all in the next video. Till then, have a great time. Enjoy yourselves and have a nice time. Hello and welcome to all students in English for You 333. आज का ये वीडियो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज के वीडियो में हम वो वोकैबलरी आपको बताएंगे जो वोकैबलरी आप रोज़ यूज़ करते हैं या रोज़ यूज़ करना चाहते हैं। वी विल टेल यू दैट वोकैबलरी विच यू यूज़ आइदर डेली और यू वांट टू यूज़ डेली। हर वोकैबलरी की हम डिटेल मीनिंग बताएंगे, उसके बाद उस वोकैबलरी का सिनोनिम्स बताएंगे, उसके बाद उस वोकैबलरी का एंटोनिम्स बताएंगे और उसके बाद उस वोकैबलरी का एग्जाम्पल सेंटेंस बताएंगे इंग्लिश में और उस इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये 15 वोकैबलरी आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपकी डेली इंग्लिश स्पीकिंग में। तो बहुत ध्यान से आज का पूरा वीडियो देखिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास।